Good morning, students. As you know that according to your new syllabus, we have already completed the chapter Chemical Kinetics. I am mentioning new syllabus because in the revised syllabus, the last part of the chapter is being removed. Collision theory और Arrhenius equation, ये दो टॉपिक्स रिमूव कर दिया गया है रिवाइज सिलेबस में, तो इसके हिसाब से हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं. बिकॉज इन माय लास्ट क्लास आई हैव ऑलरेडी शोन यू about the half-life calculation of zero order reaction and first order reaction, its derivation, and then how to calculate, right? So today we are going to start the exercise. ये चैप्टर का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि बाकी पहले का तीनों चैप्टर का ही एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि मैं पहले ही बताई थी कि ये 4 चैप्टर से ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आता है बोर्ड्स में. और नया जो रिवाइज्ड जो सिलेबस है उसमें भी फिज़िकल के पोर्शन का जो पार्ट मार्किंग है, मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है, it is remaining this in 23. So we hope that the amount of the number of numericals that used to come from these 4 chapters will be almost remain the same. तो इसीलिए केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हम आज 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ सेम टाइप का. Next class we will solve 3-4 more problems, then I will give you homeworks also. Solve all these and then we will go to the next part. Okay, देखो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.2 से. 4.2 you know that I emphasize on the solution of the numericals which comes mostly in the board exam. एग्ज़ाम में आने का चांसेस जैसे टाइप का ज़्यादा है, उसी को हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे. इसका मतलब ये नहीं कि बाकी न्यूमेरिकल्स को हम जानेंगे ही नहीं कैसे सॉल्व करना है, फिर भी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4.2 जो है ये एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता रही हूँ, एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. लेकिन ये ऐसा एक क्वेश्चन है, ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिकल काइनेटिक्स का जो बेसिक है रेट का एक्सप्रेशन, वहाँ से कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए मैं इसको सबसे पहले दिखा रही हूँ. वेरी इजी टू सॉल्व. आई एम शोइंग यू हाउ टू डू इट. पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेते हैं. फॉर द रिएक्शन 2A + B से प्रिपेयर हो रहा है A to B, द रेट इज इक्वल टू K concentration of A concentration of B square with K is equal to 2.0 into 10 to the power of -6 mole -2 liter to second inverse. ये K का वैल्यू दिया हुआ है. कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन A concentration is equal to 0.1 मोल पर लीटर एंड B concentration is 0.2 मोल पर लीटर. तो बाकी पार्ट है और एक भी कैलकुलेट. एक्चुअली यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. एक रिएक्शन का इक्वेशन दिया गया है, रेट का एक्सप्रेशन भी बताया गया है. रेट का एक्सप्रेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका ऑर्डर समझने में हमें यही हेल्प करेगा. K का वैल्यू प्रोवाइडेड है, मतलब रेट कांस्टेंट का वैल्यू प्रोवाइडेड है, तो हमें खाली कैलकुलेट करना है रेट ऑफ द रिएक्शन इन द इनिशियल स्टेज, जहाँ पर A का कॉन्सेंट्रेशन और B का कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही बिगिनिंग है, मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में है, स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों ही प्रोवाइडेड है. तो खाली हमें क्या करना है, सिंपली A का कॉन्सेंट्रेशन पुट करना है रेट में, K का वैल्यू पुट करना है और B का वैल्यू पुट करना है. वी विल गेट द आंसर. I am showing you how to solve it. See, first I have to write given equation. ये लिखना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम कौन सी मतलब रिएक्शन को नहीं देखेंगे सामने, तो इट विल बी लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन होगा.
तो यह इसको हम कॉपी कर लिए एंड गिवन क्या क्या गिवन डेटा है, गिवन रेट भी है, रेट इज इक्वल टू k इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। देखो यहाँ से हम एक चीज बता सकते हैं, ए के लिए फर्स्ट ऑर्डर है और बी के लिए सेकंड ऑर्डर है। मैं एक बार खाली और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए रिपीट कर रही हूँ। देखो, अगर हम खाली इक्वेशन से प्रेडिक्ट करेंगे तो हमारी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए आ रहा है 2, बी का मॉलिक्यूलरिटी आ रहा है 1। लेकिन अच्छे से देखो, रेट में ए का ऑर्डर है 1, बी का ऑर्डर है 2। ये फिर से प्रूव करता है कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर डिफरेंट है। ओके, एंड के वैल्यू ऑफ के इज 2.0 10 to the power of -6 मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का है 0.1 एंड बी का है, these are the given data. I have just copied it from book to here, right? Now I am going to solve. We know that rate already given है a into b square into k, right? तो इनिशियल रेट अगर हमें देखना है, हम क्या करेंगे, k का वैल्यू पुट करेंगे इनटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है, मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर होगा बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर था, राइट? सो दिस इज व्हाट योर आंसर इज। यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। वेरी इजी। 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2 इंटू 0.1, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.1 multiplied by 10 to the power of -6, so it will come as 8, right? Into अगर 2 into 2 into 2 it's coming as 8. From here you will get 1 2 3 10 to the power of -3 आएगा, -6 तो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आई कैन राइट -9 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखो, अगर इसको मैं ऐसे भी याद कर सकती हूँ, याद करने का ज़रूरत भी नहीं है। सिंपली मैं अगर यूनिट ढूंढने की कोशिश करती हूँ तो इट वाज मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये था के का, इनटू इसका है मोल पर लीटर इनटू इसका स्क्वायर होगा, सो मोल स्क्वायर इनटू लीटर -2 इसका स्क्वायर है, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग, लीटर -2 कैंसिल हो गया, मोल -2 कैंसिल हो गया, रह रहा है मोल लीटर -1 सेकेंड -1। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन इज, देखो, कैलकुलेट the rate of reaction after A is reduced to 0.06 mole per liter, right? So I need to calculate the rate. Concentration of A जब बन रहा है आफ्टर टाइम t, कोई भी टाइम, हमें टाइम नहीं बताया गया है, टाइम t becomes reduced to 0.06 बोला है, राइट? दैट मीन्स हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझना है, रेट अगर ढूंढना है तो हमें ए का भी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, बी का भी चाहिए। यहाँ पर ए का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है लेकिन बी का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया गया है, तो हमें बी को भी ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे हम? अगर कितना ए रिएक्ट किया है उसका अगर कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसका अमाउंट ढूंढ लेते हैं, तो उसका हाफ अमाउंट बी रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, राइट? सो अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड अगर मैं ढूंढ लेती हूँ,
इट वॉज 1.0 पहले था, सॉरी 0.1 था, 0.1 माइनस 0.06 अभी बच गया है, तो कितना रिएक्ट किया है? ऑब्वियसली 0.04 मोल पर लीटर रिएक्ट किया है। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, राइट? सो हाउ मच बी हैज रिएक्टेड? इसका हाफ, एज द इक्वेशन शोज अगर ए का डबल मोल है तो बी का 1 मोल है, तो अगर ए का 0.4 रिएक्ट करेगा तो बी का ऑब्वियसली 0.02 रिएक्ट करेगा, राइट? सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी कितना होगा? पहले कॉन्सेंट्रेशन था 0.2, रिएक्ट कर गया है 0.02, सो इट विल बिकम 0.18 मोल पर लीटर। अभी हमें आफ्टर टाइम टी दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन मिल गया है। आफ्टर पर्टिकुलर टाइम टी रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी K इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। के का देखो वैल्यू चेंज नहीं होगा क्योंकि ये रेट कांस्टेंट है, सो इट विल रिमेन एज 2.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम लिखेंगे 0.06, बी का कॉन्सेंट्रेशन की जगह में हम लिखेंगे 0.18 स्क्वायर। आई होप नो कंफ्यूजन इज देयर, राइट? सो if I simplify it, it will become 12 multiplied by 10 to the power of -6, यहाँ से आएगा 10 to the power of -2 into 0.18, इसका होल स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा। सो एक्चुअली 18 का स्क्वायर जो होगा, 18 का स्क्वायर वी ऑल नो इट इज़ 324, 18 इंटू 18 इज 324, लेकिन 1 2 3 4, सो 10 टू द पावर ऑफ -4 रहेगा ही ऊपर में, am I right? 10 to the power of -4 will remain as it is becoming square. So these two will be multiplied. If I multiply these two, 12 4 it will become like 48, ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 324 को, और 10 टू द पावर आ रहा है टोटल देखो 6 7 8 और 4 मतलब -12। ऐसे भी रख सकते हो इफ़ यू वांट, इट विल बिकम मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इफ़ यू वांट टू कीप इट लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमेशा बेटर होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखें। सो 1 2 3 इट विल बिकम -9 होल -9 कैसे किए, हम इसको राउंड ऑफ कर दिए हैं। इफ़ यू वांट यू ऑलवेज कैन राइट इट एज 3.888 in terms of -9. This is the answer. Next we will solve question number 4.3. 4.3, this type of questions come in the board exam. देखो, the decomposition of ammonia on platinum surface is zero order reaction. What are the rates of production of N2 and H2 if K is equal to 2.5 into 10 to the power of -4 मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये भी बहुत इजी है, खाली कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेना है। मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया बताया गया है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होने का मतलब क्या है कि अमोनिया के ऊपर, अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर और रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड, राइट? व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रोडक्शन का रेट क्या होगा। तो हम खाली क्या कर लेंगे, इक्वेशन थोड़ा एक बार लिख लेंगे। इक्वेशन लिखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम रेट को एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा, राइट? सो इक्वेशन इज NH3 twice NH3 will dissociate to form N2 plus 3H2। मैं बैलेंस करके ही लिखी, ओके? सो इफ आई
want to take the rate of formation of nitrogen, what can I write? देखो d of nitrogen dt, यही हम पढ़ चुके हैं। डी नाइट्रोजन डी टी, नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने का जो रेट है वही रेट ऑफ द रिएक्शन है टाइम के साथ साथ, राइट। एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने का जो रेट है। अब देखो ये दोनों ही केस में एक चीज़ मैं गलत लिखी हूँ। क्या गलत लिखी हूँ? देखो ये जो मैं लिखी डी ऑफ एन टू डी टी, डी ऑफ एच टू डी टी, इट इज़ करेक्ट। इट इज़ करेक्ट इन द सेंस जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही एक एक मोल के हिसाब से हमें मिल रहा है। मीन्स इफ आई वुड हैव रिटन ammonia is producing nitrogen and hydrogen, 1 mole of ammonia is producing 1 mole of nitrogen and 1 mole of hydrogen, then these two equation would have been correct. ये दोनों तब भी करेक्ट होता जब 1 मोल अमोनिया से 1 मोल नाइट्रोजन 1 मोल हाइड्रोजन मिलता, लेकिन वो हमें नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 मोल नाइट्रोजन अमोनिया लिए हैं, 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन यहाँ से बन रहा है। इसका मतलब है अगर मैं रेट देखना चाहती हूँ तो यहाँ पर अगर नाइट्रोजन का रेट ऑफ फॉर्मेशन हम देखें, दैट इज एक्चुअली द वॉट एवर अमाउंट ऑफ अमोनिया इज गेटिंग डिसोसिएटेड, मतलब रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया अगर हम लिखते हैं तो वो बन जाएगा 1 मोल के लिए, दैट शुड बी एक्चुअली इक्वल टू, इसी के साथ क्या क्या इक्वल होना है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे इक्वल होगा, ये अगर ट्वाइस ऑफ dN/dt बन जाता है। कैसे बना? देखो अगर मैं यहाँ पर 1 मोल के लिए इसको दिखाने की कोशिश करती हूँ तो बोथ साइड में इक्वेशन को हमें 2 से डिवाइड करना है। 1 मोल अमोनिया शुड प्रोड्यूस हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। Am I right? So the rate of dissociation of ammonia is this, that is correct 1 molecule के लिए या 1 मोल के लिए। लेकिन नाइट्रोजन का प्रोडक्शन ऑब्वियसली डबल हो जाएगा, मतलब हाफ प्रोडक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं। 1 मोल का डिसोसिएशन अगर कंसीडर करते हैं तो मैथमेटिकली नाइट्रोजन का हाफ मोल का प्रोडक्शन कंसीडर हो रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, बट आई हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट 1 मोल का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, राइट? तो हमें जो भी रेट मिल रहा है उसको डबल कर देना है, सो आई शुड मल्टीप्लाई इट बाई 2। सिमिलरली हाइड्रोजन का जो भी 1 मोल के लिए जब हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो जो भी रेट हमें दिख रहा है उसका 2/3 हमें लेना है। एक्चुअली वो 3/2 बन रहा है, इसके साथ अगर हम 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें जाके 1 मोल हाइड्रोजन का रेट मिलेगा। दैट इज व्हाट वी वांट, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से क्लियर करना है इसको। कोई भी स्टोइशियोमेट्री अगर है, कहीं भी बैलेंस्ड इक्वेशन है तो उसको हम 1 मोल के हिसाब से कंसीडर करेंगे। क्लियर? इन द सम, मतलब ये प्रॉब्लम में हमें एक्चुअली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ढूंढना है। लेकिन देखो रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया के कंपैरिजन में अगर हम रेट नाइट्रोजन का देखेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन के साथ कैसे रिलेटेड है, तो एक्चुअली जो भी हमें नाइट्रोजन का फॉर्मेशन का डेटा मिल रहा है या रेट ऑफ द रिएक्शन मिल रहा है वो एक्चुअली डबल अमाउंट दिखा रहा है। तो हमें अगर खाली इसको ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, रेट को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो हमें
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगा, सिमिलरली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन भी मिल जाएगा। तो देखो हम अगर रेट ऑफ द रिएक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमें पता है रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू अमोनिया टू द पावर ऑफ जीरो। अमोनिया टू द पावर ऑफ जीरो इज एक्चुअली 1। सो डायरेक्टली जो हमारा रेट कांस्टेंट है वही है हमारा रेट का आंसर, राइट। नाउ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन मीन्स dN/dt, ये हमें ढूंढना है। लेकिन अगर हम रेट को लिख रहे हैं नाइट्रोजन प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में तो वी आर एक्चुअली गेटिंग ट्वाइस ऑफ dN/dt इक्वल्स टू रेट, जो यहाँ पर लिखी थी मैं। सो dN/dt will become half of the rate of the reaction. I hope it is clear. And the answer will become as 1.25 into 10 to the power of minus 4 mole liter inverse second inverse. Similarly, the rate of hydrogen production, which is dH2dt, can be written as 2/3 dH2dt is equal to 2.5 into 10 to the power of minus 4। यहाँ से हम लिख रहे हैं ये रेट है, रेट के साथ रेट को इक्वल कर दिए है। सो वी वांट ओनली dH2dt will become 3 into 2.5 into 10 to the power of minus 4 divided by 2, which will be, इसका मतलब है अगर मैं रेट देखना चाहती हूँ तो यहाँ पर अगर नाइट्रोजन का रेट ऑफ फॉर्मेशन हम देखें, दैट इज एक्चुअली द वॉट एवर अमाउंट ऑफ अमोनिया इज गेटिंग डिसोसिएटेड, मतलब रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया अगर हम लिखते हैं तो वो बन जाएगा 1 मोल के लिए, दैट शुड बी एक्चुअली इक्वल टू, इसी के साथ क्या क्या इक्वल होना है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे इक्वल होगा, ये अगर ट्वाइस ऑफ dN/dt बन जाता है। कैसे बना देखो, अगर मैं यहाँ पर 1 मोल के लिए इसको दिखाने की कोशिश करती हूँ तो बोथ साइड में इक्वेशन को हमें 2 से डिवाइड करना है। 1 मोल अमोनिया शुड प्रोड्यूस half mole of nitrogen and 3/2 mole of hydrogen. Am I right? So the rate of dissociation of ammonia is this, that is correct, 1 molecule के लिए या 1 mole के लिए। लेकिन नाइट्रोजन का प्रोडक्शन ऑब्वियसली डबल हो जाएगा, मतलब हाफ प्रोडक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं। 1 मोल का डिसोसिएशन अगर कंसीडर करते हैं तो मैथमेटिकली नाइट्रोजन का हाफ मोल का प्रोडक्शन कंसीडर हो रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, बट आई हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट। इफ यू सिंप्लीफाई इट विल कम एज 3.75 into 10 to the power of minus 4 mole liter inverse second inverse. दिस इज द आंसर, ये दोनों ही आंसर मांगे हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम। और एक चीज देखो, बहुत सिंपली अगर सोचोगे तो रेट जितना आया था, देखो रेट जितना आया था उसका हाफ एक्चुअली बन रहा है नाइट्रोजन का प्रोडक्शन, मतलब अमोनिया यहाँ से देखो इसका हाफ ही बन रहा है। 1 मोल अमोनिया से हाफ मोल नाइट्रोजन मिल रहा है तो हाफ ही बन रहा है रेट, राइट। एंड ये बन रहा है 3/2 अमाउंट, 3/2 टाइम्स एक्चुअली, सो दिस इज 3/2 टाइम्स ऑफ 2.5। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ओके, तो आज ये 2 ही प्रॉब्लम हम सॉल्व किए हैं। होमवर्क में तुम लोगों को 2 प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो इसके साथ क्वाइट सिमिलर है। यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स, आई विल गिव यू द नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर मैं दे रही हूँ ग्रुप में, उसको सॉल्व करके मुझे फोटो खींच के भेजना है। थैंक यू।